हाँ नाम लिख दो बस। सेमी कंडक्टर। दो टाइप का सेमी कंडक्टर क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? इंट्रेंसिंग और एक्सटेंसिंग। ठीक है, सेमी कंडक्टर। ठीक है, पहले उनका हम लोग क्या कर डेफिनेशन लिख लेते पहले दोनों का। तो इसका डेफिनेशन लिखो। सच अ प्योर semiconductor which semiconductor material which has very low but finite electrical conductivity ठीक है, इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। ठीक है, इसका उल्टा करो जस्ट, क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेरी लो है तो वहां पर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, सेम छाप दो। adopt semiconductor having higher, क्या होगा? हायर कंडक्टिविटी नेमली, एक मिनट, देन प्योर, इन ठीक है, देखो समझ में आया दोनों में क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला, इंट्रेंसिक क्लास क्या होता है, जहां पर क्या होता है वेरी लो बट फाइनाइट। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और इसके अंदर क्या होता है? हायर, क्या होता है? हायर कंडक्टिविटी देन प्योर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है जो आपको पूछना चाहिए, क्या है क्लास, क्या है? डोप। क्या है? डोप। यहाँ पर या फिर इसको हम बोलेंगे डोपिंग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डोपिंग। डोपिंग वर्ड का मतलब क्लास क्या होता है? ठीक है, सपोज करो क्लास आप खा रहे थे पिज्जा या आप बर्गर खा रहे थे, क्या खा रहे थे? बर्गर आप खा रहे थे, बर्गर के अंदर आपने एक्स्ट्रा नमक डाल दिया तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्टी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले सॉल्टी था वो, अभी क्या कर दिया आपने? नमक क्या कर दिए? तो क्या हो गया? एक्स्ट्रा सॉल्टी हो गया। तो वैसे ही क्लास डोपिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी माइन्यूट चीज क्या करना? ऐड करना। क्यों ऐड करेंगे? ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? टू एडिंग स्मॉल क्वांटिटी इन सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करने के लिए? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। ठीक है, अब ये दो टाइप, कितने टाइप का होता है क्लास? एक्सटेंसिव वाला कितने टाइप का होता है? दो टाइप। कौन सा होता है? एन टाइप, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है पी टाइप। ठीक है, तो एन टाइप पी टाइप ये क्लास पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने आज तक पढ़ाया, आज जो पढ़ाया उन दोनों उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, कई बार पेपर में आ चुका है। इवन आप जो पढ़ोगे ना सेमी कंडक्टर, ठीक है, लास्ट में फिजिक्स का चैप्टर रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 है, 18 या 19, 12 का।
उसमें भी सेम टॉपिक मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, हाँ आप लोग का टाइम 16 है, हम लोग का टाइम 18 था, हम लोग का 20 चैप्टर था फिजिक्स में। तो मुझे याद है 18 या 19 में कंटेंट था और 10 वाला था, 20 वो था मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन ये बनते थे यार। मेरे जब 12th में था मेरा फिजिक्स तो स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था मेरा फिजिक्स, इतना स्ट्रॉन्ग था मैं दूसरे को पढ़ा सकता था फिजिक्स। लेकिन बाय पैसे ऑफ टाइम मैं 12th के बाद फिजिक्स में ही ग्रेजुएशन गया था बीएससी करने के लिए, बट मुझे मिला ही नहीं, तो मैं मजबूरी में केमिस्ट्री लिया, नहीं तो आज मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता। चलो हो गया लिख के। तो दो टाइप क्लास अपने पास है, कौन कौन सा? एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? एन टाइप और पी टाइप बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पेपर के अंदर आएगा तो ही आएगा। ठीक है, डन। चलो चालू करो मैं। चलो नेक्स्ट। तो पहला क्लास में बताने जा रहा हूं आपको एन टाइप। कौन सा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या मतलब क्लास का? देखो आप देखो यहाँ पर ग्रुप 14 के एलिमेंट पे लिखो। ग्रुप 14 में क्लास आपको आता है सिलिकॉन। कौन आता है? सॉरी, ग्रुप 14 कौन आता है? सिलिकॉन। कौन आया? सिलिकॉन में बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में कितने होते हैं? 4। तो सिलिकॉन में भी कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसका अगर बनाओगे आप तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे? आखिरी शेल में कितने होंगे? 4 होंगे। 4 में से बना दिया। ठीक है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ठीक है, किसका बनाया मैंने? एक इसका लेटेस्ट बन गया सिलिकॉन का। ठीक है, अब ये सिलिकॉन का क्लास यहाँ पर जो बना हुआ है, ये क्लास इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद भी 4, इसके बाद भी 4। क्लियर है? दूसरे कलर से बना दूं।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सिलिकॉन की ग्लास लेटिस है। अब मुझे क्या बढ़ाना है, मुझे इसका बढ़ाना है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब ये ज़्यादा करंट क्या करे, इसके अंदर ज़्यादा हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लास क्या कर दिया, ग्रुप 14 का एलिमेंट था, मैंने क्लास क्या कर लिया, ग्रुप 15 से एलिमेंट क्या उठाया, ग्रुप 15 से मैंने उठाया, किसको उठाया क्लास, फॉस्फोरस। किसको उठाया, फॉस्फोरस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, 5। कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। क्लियर है। इसके बाद कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, इसको क्लास हटा के क्या करेंगे, इसको मैंने हटा दिया और क्लास यहाँ पर क्या लेके आ गया मैं, फॉस्फोरस। क्या आ गया, फॉस्फोरस। अब मुझे बताओ फॉस्फोरस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो ये क्लास समझो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी बॉन्डिंग करने के लिए, इससे बॉन्डिंग करने के लिए 4 चाहिए ना, तो फॉस्फोरस के बाद तो 5 आ गया। तो ये तो समझो इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, इसके साथ, इसके साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया है क्लास, वो क्लास खाली बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, वो यहाँ वहाँ भागेगा, यहाँ वहाँ दौड़ेगा। ठीक है कि नहीं, खाली बैठेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ वहाँ दौड़ेगा, जो यहाँ वहाँ दौड़ेगा क्या होगा, करंट क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर है। जहाँ पर क्या होता है, सिलिकॉन को कौन डोप करता है, कौन रिप्लेस करता है, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस के बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करता है वो मूवमेंट करेगा, यहाँ वहाँ दौड़ेगा। क्लियर है। इसका जस्ट रिवर्स हम लोग करेंगे, यहाँ पर कहाँ पर करेंगे, पी टाइप में। किसमें करेंगे, पी टाइप वाला। ठीक है, समझ लो, उसके बाद लिख लेंगे। ठीक है, अपन थ्योरी में थोड़ा लिख लेंगे, मैंने थ्योरी लिखवा दी इसका। चलो इसमें जो क्लास क्या होगा, पी टाइप पे क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, देखो समझ लो। बस सबसे पहले क्या कॉपी करो, सिलिकॉन। क्या वाला, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या है, कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप 14 का है सिलिकॉन। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, कौन से ग्रुप का ले रहे थे, 15 का ले रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग किसका लेंगे, ग्रुप 13। कौन सा लेंगे, ग्रुप 13 से हम लोग क्लास लेंगे, किसको लेंगे, वो बोरोन। किसको लेंगे, बोरोन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 3। कितने होता है, 3। बताओ कितने होते हैं, 3 होता है। अब मैं क्या किया, यहाँ पर क्लास सिलिकॉन को हटा दिया, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे। ठीक है, तो कितना बचा, यहाँ पर इतने 3 जगह तो फिल कर दिया, लेकिन ये चौथा जगह तो क्लास खाली रही है ना, खाली कि नहीं, खाली रहेगा ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो आजू बाजू के जो इलेक्ट्रॉन है क्लास, वो इलेक्ट्रॉन क्लास इस यहाँ पर क्लास इस यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फिल करने के लिए क्लास क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। और उस मूवमेंट करने से क्लास बताओ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लास दौड़ेगा, और दौड़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो इसको फिल करने के लिए क्या काम करेंगे, आजू बाजू लोग करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, पी टाइप। क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है। छापो बनाओ इसको। ठीक है, अब मैं कुछ थ्योरी लिखा दूं इसका। चलो पहला पॉइंट में लिखा दूं, सबको पॉइंट बना के लिखा देता हूँ मैं, कैसा पेपर में कैसा लिखेंगे। तो पहला पॉइंट में लिखाने जा रहा हूँ, सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। सिलिकॉन बिलोंग टू
बिलोंग टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सिलिकॉन गेट रिप्लेस्ड बाय ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस। चौथा, फॉस्फोरस हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोज वैलेंस, दोज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन will increase कंडक्टिविटी। क्या करेंगे, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ा देंगे। क्लियर है, यहाँ पर भी सेम कॉपी कर लो आप। पहला पॉइंट, सिलिकॉन कितना है, सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सिलिकॉन बिलोंग टू, कहाँ बिलोंग करेगा, बिलोंग टू ग्रुप 14 एलिमेंट। ठीक है, तीसरा, सिलिकॉन गेट रिप्लेस्ड बाय या डॉप्ड बाय, गेट डॉप्ड बाय किससे, ग्रुप 13 एलिमेंट। एग्जाम्पल, बोरोन 4, बोरोन हैज 3 वैलेंस electron, so it cannot fill silicon space, so there will be a hole। ठीक है, पांचवा पढ़ लो, to filling those hole electron will move, so conductivity will increases या increasing या increase। ठीक है, क्लियर है। तो अगर पेपर में आया 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो आप वो डायग्राम बना दो और 4-5 पॉइंट उसी को देख के एक्सप्लेन कर दो क्या क्या आपने उसमें किया है। सो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस मतलब सॉलिड स्टेट क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब कल हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। अब सिर्फ लास्ट टॉपिक बाकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये हम लोग करके कल करके उसके बाद हम लोग चालू करेंगे नया चैप्टर। 8 के बाद नया चैप्टर चालू करेंगे। हाँ, तुम लोग को तो बहाना मिल जाएगा, तो छुट्टी कर लेते। छुट्टी नहीं दूंगा मैं। क्या होने दिख रहा है, हट जाऊँ मैं? अरे तौफीक बात, और अंदर चलो यार, जगह को बनाओ यार। अरे वीडियो में आया तो क्या होगा, तुम रातों रात फेमस हो जाओगे, सब्सक्राइबर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। एक सब्सक्राइब करके मरते ना तुम। अरे सब्सक्राइब करो तुम मुझे, ये कि नहीं इनके चैनल को। तो अभी चैनल है, यूट्यूबर है, छोटा मोटा खिलाड़ी मत समझो, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। हाँ नहीं है, अमेरिका में तुम्हारी वीडियो नहीं देख सकता कोई भी, देख सकता है ना कि नहीं देख सकता, देख सकता। हाँ स्टार्टिंग में देखते थे ना, देखो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, छोटा मोटा खिलाड़ी मत समझना। क्या बोलता फिर, बाद में ही लोग ऑटोग्राफ मांगेंगे तुमसे, हाँ लाइन लगा के। Those extra electron will increase conductivity. Those extra electron will increase conductivity। अब समझ में आया? मैंने 4 पॉइंट में कंटिन्यू कर दिया। Finally we have finished one chapter
We will start new chapters from अल्लाह अकबर। शर्मा बेचारे बहुत कंफ्यूज है, क्या करना है। तो मैंने बोला वो नीट नहीं देखी। अच्छा, क्यों देखने में प्रॉब्लम है? नहीं, वो बोलती नहीं दे रही, मतलब फिर उसका वो सीधी में कुछ फायदा नहीं होगा। सीडे का फायदा नहीं हुआ? मतलब अगर वो नीट देगी तो उसका सीधी देगी कुछ फायदा नहीं होगा, ये बात भी ऐसा उसका कहना है। ये बात भी ठीक है। आप लोगों में सबको सीट किसको सीटी देने का है? मिसबा को तो नीट देने का ना। नहीं बंद कर दो, हलीमा बंद कर दो। नहीं वो लिखे क्या?